मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सब अच्छे होंगे। बेस्ट ऑफ लक कल के लिए बच्चों। और मैं आप लोगों की डिमांड पे मैंने बुंदेली काव्य का शिवानंद मिश्र बुंदेला, ये भी इम्पोर्टेंट कवि हैं आपके। मैंने कुछ प्रश्न उत्तर बनाए थे अपने, जो वन लाइनर हैं, एक एक लाइन के हैं, जो बहुविकल्पी में भी आपका जो है आपके काम आएंगे। देखिए, शिवानंद मिश्र बुंदेला को किस उपनाम से जाना जाता है, तो बच्चों इनको बुंदेला उपनाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि बुंदेली कवियों में ऐसे कौन से कवि हैं जिन्हें कविता पूर्ण वातावरण मिला, यानी कि पहले से ही वातावरण कविता में था। ठीक है, तो ये इनमें से देखिए, ईश्वरी है, ईश्वरी के बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं था, ना ही गंगाधर व्यास के में था। लेकिन शिवानंद मिश्र बुंदेला का बैकग्राउंड ऐसा है जहाँ पर कविता की जाती रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान की प्रेरणा पाकर शिवानंद मिश्र बुंदेला ने अपनी प्रथम रचना बुंदेली में की, तो बच्चों इसका उत्तर है श्री वंशीधर पांडे जी की प्रेरणा पाकर के। ठीक है, श्री वंशीधर पांडे। फिर है अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर ने अपने कंठ से बुंदेली के किस रस की प्रशंसा की। इम्पोर्टेंट है ये बच्चों, कि रामधारी सिंह दिनकर ने अपने कंठ से बुंदेली के किस रस की प्रशंसा की है, तो रामधारी सिंह दिनकर ने अपने कंठ से उन्होंने वीर रस, जो बुंदेली काव्य में अधिकाधिक रूप से पाया जाता है, उसकी प्रशंसा की है। जैसे आला उदल बड़े लड़ैया जी की बात कही ना जाए, तो जो आला उदल बड़े लड़ैया यानी इनकी वीरतापूर्ण बात है। ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन, बुंदेला जी ने अपनी रचनाओं को किसके माध्यम से प्रसारित किया, तो उन्होंने अपनी रचनाओं को आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित किया। अगला क्वेश्चन है, बुंदेला जी ने उरई में किसकी स्थापना की, तो बुंदेला जी बहुत ज़्यादा एक्टिव व्यक्ति थे और इन्होंने उरई में लक्ष्मीबाई व्यायामशाला की स्थापना की, जो उरई में है। शिवानंद मिश्र बुंदेला के काव्य में प्रधान गुण कौन कौन से हैं। रस तो बहुत है, गुण भी बहुत है, लेकिन प्रधानता जो पाया जाता है वो ओज तथा प्रसाद गुण जो है पाए जाते हैं। ऐसे बुंदेला जी के काव्य की विशेषताएं बताइए, तो इनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि जीवन मूल्यों की स्थापना जो कि को इन्होंने विरासत में दी है, यानी जीवन मूल्यों की स्थापना इनको विरासत में प्राप्त हुई है, तो इनका बिहेवियर बहुत अच्छी तरह निखरा हुआ था। ठीक है। फिर है, बाप की सिखावन नामक कविता में बुंदेला जी ने क्या संदेश दिया, यानी बुंदेला जी की जो कविता है उस कविता का शीर्षक है बाप की सिखावन। इसमें बुंदेला जी ने क्या संदेश दिया है, तो उस बाप की सिखावन में भी मानवता के मूल को इन्होंने प्रेषित किया है और संदेशित किया है। अगला क्वेश्चन है, बुंदेला जी की कविताओं का शीर्षक क्या रहा है, तो बच्चों इनकी कविताओं के बहुत सारे शीर्षक रहे हैं और मैं ये समझती हूँ कि शायद हो सकता है कि शीर्षक से भी ये प्रश्न ले लें, तो ये तो मैंने अपने मन से बनाया था। इसमें से अगर इनके शीर्षक की बात करें, कविताओं के शीर्षक की, तो निकल के आता है पहला नंबर पे अपनो देश बुंदेलन बारो, दूसरे नंबर पे बरजौरा का समर्पण, और जो तीसरा है वो है कथा खेत खरियान की, और नेक्स्ट है बाप की सिखावन। ये सब इनने कविताएं लिखी हैं बच्चों, ये सब शीर्षक है उस कविताओं का। लड़का गाड़ी वान के, फिर बुंदेली भूमि की भी इन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की है। इसके बाद उन्होंने की है जो प्रशंसा वो है सीता चली मायके, और बुंदेलखंड की जो धरती है, बुंदेलखंड की धरती, उस नाम से भी इन्होंने कविताएं लिखी, यानी कुल मिलाकर बुंदेलखंड की विरासत की इन्होंने काफ़ी तारीफ की। धन्यवाद बच्चों।